है ना? बिल्कुल। अच्छा यकीन करें मुझे पहनने का भी दिल नहीं होता, बस इसको देखती हूँ। हाँ होता है ना, पहन के कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए। हाँ। मुझे यादें आपकी जुड़ी हैं, फिर वो इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, सारा से रिलेटेड या कोई और कपड़ों से आपका रिलेटेड कोई ऐसी चीज है? जी जी, सारा का है। सारा के इसकी भी बड़ी कहानी है। ये इससे शायद 2 से 3 दफा पहने हो। ये देखें, देखा है, ये देखें कितने प्यारे। हाँ, ये सारा जब छोटी थी। ये इसकी कहानी है कि ये मैंने जो है उसके जूते मिल नहीं रहे थे। चांद रात को मुझे ये जो है एक जो मेन मार्केट है कौन सा, जामा की तरफ ये बने होते, वहाँ जाके ये मुझे मिले थे। और इसकी कहानी ये भी है कि मेरी बेटी बड़ी गोलू मोलू थी, तो मैं लेकर आई थी। पहले दिन मैंने इसको जबरदस्ती पहनाया, वो कह रही मुझे नहीं पहनना मम्मा। मैंने कहा नहीं तुम्हें पहनना है। अच्छा, ये मुझे इतने उसके पाँव में प्यारे लगे कि इसको मैंने संभाल के रखा। ये मतलब कि मेरी यादों में से है कि मैं उसको कहती कि जब तुम्हारे यहाँ कुछ होगा ना, ये मैं उसको भी दूंगी। सोने के बने में है। यादें तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। और ये मेरे हुसैन के लिए मेरे अब्बू ने उसको पहली बर्थडे पे दिया था घोड़ा। जब दिया था तो बहुत अच्छी हालत में था, मगर क्योंकि ये हुसैन को दिया था, इसकी दुम गायब हो गई। इसकी चीज़ों का उसने बहुत हशर किया, ये खा के सब। लेकिन बच्चों की तो आदत होती है ना मुंह में डालना। जी, लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू ने दिया था तो ये मैंने संभाल के रखा है। ये मैं वो नहीं करती, मैं ये मेरी मतलब कहते हैं ना कि मेरी सोना हीरा जवेरात उन सब से मेरी महंगी चीजें ये हैं, जिसकी और शिफ्टिंग में जो है ये आप संभाल के रखी होंगी, इसका एक अलग बॉक्स बनता होगा। जी अच्छा, आपको यकीन करें इसके लिए तो मैंने रुबीना को इतना डांटा कि तकिया गया कहाँ, 2 दिन लगाए, क्योंकि वो बॉक्स में रखे हुए थे ना सारी चीजें। एक बात औकात ऐसा होता नहीं था, हम लोग चीजें जो बहुत संभाल के रखते ना वो मिलती नहीं। ये तो हकीकत है, जब आपको चाहिए होती तो नहीं मिलती। उसके बाद आप कहते हैं ओ यार ये तो आंखों के सामने था और नजर नहीं आया। ऐसे होता है। उसके अलावा हम उस पे कपड़ों का मैं बताती हूँ। ये मेरे 2 जोड़े हैं जो मेरे अब्बू को मुझ पर बहुत अच्छे लगते थे। अब्बाएं भी ये चीज नोट करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अब्बू कहते थे बेटा तुम पे ये कलर बहुत सूट करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। अम्मियों से तो ये डिस्कशन हो जाती है कपड़ों के बारे में, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे अब्बू को याद भी नहीं होगा कि मैं कौन से कपड़े ये वो। नहीं, मेरे अब्बू बहुत नोट करते थे। हाँ, मेरे अब्बू कहते थे तुम बहुत ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हो, बहुत ब्लैक कलर के लाइट कलर के कपड़े पहना करो, क्यों तुम इतने ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हो। वो मतलब मेरे अब्बू मेरे फ्रेंड भी थे, उनसे हर चीज़ मैं डिस्कस करती थी। तो जब मैंने ये बना के गई ना तो बोले बेटा, वो बेटा नहीं बोलते थे, बेटा बोलते थे। हम लोग भी बाद में वो भी करते थे। मैं कहती थी अब बेटा होता, कहते नहीं तुम मेरा बेटा हो। तो मैं ये पहन के गई, उन्होंने कहा कि हाँ आज तुमने कुछ कपड़े पहने, काले कपड़ों से हट के भी पहने। तो ये मैं फिर किसी को निदा देती ही नहीं, वरना मेरी आदत है कि मैं 1 साल के कपड़े दूसरे साल रखती नहीं। लेकिन ये तो वो अब्बू की पसंदीदा। बिल्कुल, एक ये वाला और एक मेरे अब्बू को ये जोड़ा मेरा इसलिए पसंद आया था कि ये इस तरह का कफ बना हुआ है ना, ये वाला देखिए। इसमें ये कितना पुराना हो गया, मगर मैं इसको एज इट इज रखा हुआ है, पहनती नहीं हूँ। लेकिन मैं किसी को मुझे देने का जोड़ा पसंद भी नहीं आता। इनको इस तरह के ये भी अब्बू के फेवरेट। अब्बू के फेवरेट, ये 2 मेरे कपड़े अब्बू के फेवरेट। जब मैंने इनको पहना हमेशा तारीफ करते थे। तो फिर मैंने ये वाले जोड़े जो है ना, ये मैंने किसी को नहीं दिए और ये बस मेरी अलमारी का हिस्सा हैं। उसके अलावा जो मुझे 2 जोड़े और पसंद है, ये वाला मेरी बेटी ने मुझे दिया है। सारा ने ओहो, सारा ने दिया, इसी ईद पे शायद दिया था, इससे पिछले ईद पे दिया था। इसका भी हशर हुआ पड़ा है, मगर ये लग रहा है बहुत अच्छा लिलन पे। तो सारा ने अपने पैसों से जमा करके, अपने पैसों से जमा करके दिया। बनवाया सिलवाया भी उसी ने? नहीं, रेडीमेड बना बनाया लिया था। बना बनाया लाकर उसने मुझे सरप्राइज किया। मैं कहा खैरियत तो है, क्योंकि सारा जब भी अम्मा कहती है तो मुझे लगता है अब कुछ मांगेगी। लेकिन ये तो उसने दिया। ये उसने दिया, तो ये इसलिए मुझे ये बहुत प्यारा है, पसंद है। इसको मैं वो नहीं करती। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। इसका क्या किस्सा है? ये किस्सा ऐसा कि मेरी भाई की शादी थी, तो भाई की शादी के लिए बड़े हमने चाह से कपड़े बनाए। तो मैंने और सारा ने सबके लिए बड़े अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। जब कपड़े बनाए तो कुछ कपड़े मेरे मिसिंग हो गए, कोई ले गया, कुछ हो गया, बहुत लंबी कहानी है उसकी। चोरी हो गए ना? चोरी हो गए साहब। और पूरा शादी से पहले हम जा रहे गाँव, 7 दिन हैं, हमने बैग बंद करके रखे,
तो हमारे घर में थी एक, तो उन्होंने पूरा बैग उठाया, ये जा वो जा, हाँ, सारे पूरा कपड़े बैग, पूरा बैग कपड़ों से भरा हुआ, और मुझे किसी का दुख नहीं था, मुझे सिर्फ इसका दुख था। क्यों, क्या मुझे इसमें? बहुत पसंद था ये कलर, ये सब ना, ये सारी चीजें। कलर नॉर्मली ऐसा मिलता भी नहीं, इसके पीछे हाँ, भी कढ़ाई है ना, पूरी कढ़ाई है। अच्छा, तो ये आपने रेडीमेड लिया था या नहीं, ये 3 पीस था। मैंने दुपट्टे का देखा इस तरह करके ना, ये पीछे का कपड़ा था जिसका मैंने दुपट्टा बनाया। अच्छा, ये दुपट्टा था, इसको पीछे का कपड़ा बनाया, मतलब ये डिजाइनिंग मैंने कर ली थी, और ये मुझे इतना पसंद था। वो जो 3 पीस सूट था उसमें ऐसे कॉपर कलर की शलवार थी, ऐसी शलवार थी। खैर बहरहाल फिर मैंने जो है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स निकाली हुई थी, फिर मैंने लाहौर में जहाँ से लिया था उनको बोला, तो उन्होंने कहा अब तो वो कपड़ा ख़त्म हो गया, पीसेस में है। मैंने कहा मुझे पीसेस ही भेजो, मुझे यही पहनना है। फिर वो जब पीसेस आए ना, जो दुपट्टे का पीस आया, तो उसको मैंने पीछे कर लिया, फिर ये आगे किया, फिर इसके साथ शलवार। और ये शादी में आपने ये ही पहना जो आपका चोरी हो गया था? बिल्कुल, हालांकि वहाँ सर्दियाँ थी, सबने मुझे कहा कि सर्दियों में कौन ये कपड़े पहनता है, मैंने कहा मुझे यही पहनना तो ये मैं जो है ना, ये मैं बहुत दफ़ा हर तकरीब में पहन चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना निदा, आप जितना भी पहनो, कुछ भी कर लो, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे अपनी वार्डरोब पे जो एक लगता है कि कोई है सूट जो मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें से एक ही है। कोई ऐसा जो बड़ा आरामदेह है और आपका दिल चाहता है बस घर में मैं वही पहनूं? जी, जो नरम कपड़े ना वो सारे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, सारे। हाँ, ये सारे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ, सारे मुझे ये पहन के अच्छे लगते हैं। नरम है, आराम से ऐसे हैं कि मैं घर में पहन सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि कुछ वो हो। ये ऐसे नहीं, नरम हाँ, बहुत नरम, ये सारे ये मुझे इतने पसंद है कि मैं ये वो नहीं करती, मतलब कि घर में मैं पहन लेती हूँ। ये देखें, अगर सर्दियाँ हो तो आप ये पहन लो, आप कहीं भी पहन, पजामा चढ़ाया उसके ऊपर। ये देखिए, सारी खवातीन चाहे टीवी पे आती हो चाहे घर में रहती हो, वो सब एक ही जैसी होती है। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब घर में आप ना आराम से ऐसे टी-शर्ट्स हैं, ये इतनी अच्छी हैं कि मैं जो आरामदेह हैं, तो मैं इनको पहन लेती हूँ। ये है, जैसे आप पहन सकते हैं, सिंपल से हैं, और इस तरह के सारे। ये देखिए, इनका मटेरियल ना बहुत नरम, लिनन टाइप है। ये है, ये सारी चीजें जो है ना घर में पहनने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्या है? शर्ट है, लेकिन ये इतनी नरम है ना, आप आराम से, बड़े मजेदार, बहुत इसका मटेरियल इतना अच्छा। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी शर्टें दूसरे उसमें भी हैं जो मैं गर्मियों में घर में पहन लेती हूँ। और क्या, अगर आपने किचन में काम करना है, जी यहाँ पे सारी शॉलें हैं। अल्लाह, कितना अजीब लग रहा है ना, किसी की अलमारी में घुस के। अच्छा, अलमारी में और क्या है? अच्छा, आपको कोई चीज कपड़े ढूंढने होते हैं तो क्या आप पूरी अलमारी खींच के निकालती है या एक एक आराम से निकालती? नहीं, मैं निकालती हूँ खींच के। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे कपड़े बिखर जाते हैं सारे। कभी ऐसा होता है कि एक वो नहीं मिल रहा, देर हो रही थी। इधर सारी मेरी शॉल है। अब तो मैंने सारी चीजें इस तरह कर दी है ना, जैसे हर चीज अलग अलग कर दी है। हाँ, ये शॉल नहीं है, ये दुपट्टे हैं। दुपट्टे हैं, सारे दुपट्टे हैं। ये ऐसे दुपट्टे हैं कि जैसे अगर आपने शर्ट पहना हुआ है, आपको अगर लॉन में काम करना है, कुछ करना है, तो फिर आप ये डाल सकते हैं। ये सारे इस तरह के हैं ना, देखें। सारे छोटे छोटे दुपट्टे, स्कार्फ के, ये स्कार्फ के टाइप के हैं सारे। ये वाले मुझे, मतलब ये देखें, आप हाथ भी लगाएंगे, इतने नरम लॉन के सारे ये हैं। ये आपने अगर मतलब कि अचानक कोई बाहर जाना हो, कुछ हो, आपने वो पहना हो, तो उसके साथ स्कार्फ्स हैं, तो इससे आप अपने आप को ढक भी लेते हैं। आपने क्या पहना है पता भी नहीं चलता। और ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जी। तो अब हम ये करते हैं कि ये तो थी डॉक्टर बिल्कीस की वार्डरोब, और जिसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, लाइक उनके दिल से करीब हैं। देखिए, आप अलग अलग लोगों की वार्डरोब में गए हैं हमारे साथ, तो नादिया हुसैन की वार्डरोब अलग तरीके की थी, डॉक्टर बिल्किस के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी वार्डरोब अलग तरीके की थी। और ज़्यादातर आप शो वगैरह पे अपने ही कपड़े पहन रही होती हैं, आप किसी डिज़ाइनर से लेती हैं? मैंने कभी मांगा ही नहीं है, मैं अपने ही पहनती हूँ। खुद ही सिलवाती हैं? खुद ही सिलवा। तो दर्जी के चक्कर बहुत लगाने पड़ते होंगे? नहीं, मेरा जो टेलर है ना, वो बहुत ट्रेंड है, उसको पता है कि उस हद क्या है। मैंने उससे कहा कि गले बड़े नहीं होने चाहिए, आस्तीनें फुल होनी चाहिए, वो खुद बना देता है। तो कपड़ा वपड़ा आप खरीद के देती हैं? नहीं, बाज़ औक़ात वो मुझे पिक्चर भेज देता है कि बाजी ये नया ट्रेंड आया, उसको मैं सिलवा लूँ। तो मैं कहती हूँ सिलवा लो। तो अगर आपने अपने जैसे कच्चे कपड़ों की शॉपिंग करनी होती है, तो क्या आप एक साथ जाती हैं, एक साथ खरीद के सारे ले आती हैं और फिर दर्जी को दे दिए? मैं, हाँ, बिल्कुल मैं ये करता है सब कुछ।
आधा दर्जी कर लेता है, या मैं ज़्यादा रमज़ान में शॉपिंग करती हूँ। मैं रमज़ान में सारे जो कच्चे कपड़े, जो सिल्क के कपड़े, इस तरह के कपड़े, या वो सब जो है मैं रमज़ान में कभी रिपीट करने पड़ते हैं कपड़े? हाँ, मैं कर लेती शो हूँ। पे रिपीट कर लेती हूँ कुछ दिनों बाद। कुछ मैंने तो आज तक नहीं देखा आपको कोई कपड़ा रिपीट किए हुए। नहीं, आपके शो की बात अलग है ना। पहले आपके शो में पहन के फिर दूसरों के शो में पहन लेती हूँ, जो सच्ची वाली बात है। डॉक्टर बिल्किस की सबसे ज्यादा पैसे कपड़ों पे खर्च होते हैं, क्योंकि आपको जाहिर है शोज पे जाना होता है, क्लिनिक जाना होता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे गिफ्ट भी बहुत मिलते हैं। मुझे इस कदर गिफ्ट मिलते हैं कि मेरी एक पूरी अलमारी वो जो है ना, वो उस गिफ्ट से बड़ी पड़ी। क्या ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मिलता। यहाँ भी आपको मैं बताऊँ कि ये देखें, ये कितना मेहनत का काम है, इस कदर मेहनत का काम है। ये देखें, इस तरह के मेरे पास एक नहीं है। खोल लो? हाँ जी, तय कर लेंगे हम मिलकर। हाँ, प्रोग्राम के बाद। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक नहीं है। ये देखिए, ये बेड स्प्रेड है। हाँ, ये कहाँ से बनी है? ये पता नहीं कि मेरे पास आते, सिंध से आते, पंजाब से आते, तोहफे लेकर। आप यकीन करें, मैं इतनी ब्लेस्ड है भाई, लोगों की ऐश। ये देखें, इसके साथ ये इनका प्यार है। ये देखिए, इस तरह के मतलब, और फिर मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ। अभी मुझे ये शॉल मिली, जो लेकर आई होंगी वो तो खुश हो गई होंगी, टीवी पे हमारी बनाई हुई आ रही है नजर। ये देखिए, ये शॉल अभी मुझे मिली है। ये तोहफे में मिल रही है? अभी ये गिफ्ट में मिला है। ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये देखें, मतलब मुझे स्वेटर मुझे है नहीं। मैं जा रही थी लंदन, तो मेरी एक पेशेंट है, मेरी बहन भी है, उसने मुझे पूरे ना मफलर, जूते, स्वेटर, इवन कि मुझे वॉच ला के आलिया ने दिया कि आप जा रही हैं ना, मुझे पता है आपने नहीं लिया होगा, ये चीज़ें आपके वहाँ काम आएंगी। जबरदस्त। एक है, उसमें मैंने सारे रखे हुए हैं, इतने बहुत सारी पता है, बड़ा जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जैसे मेरे भी पता ही नहीं चलते, चीजें मेरी गायब, और पता चलता है मेरी बेटी ने पहनी हुई है, तो ये बड़े चक्कर होता है। अब हम पता क्या कर रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं इनकी बेटी के कमरे में और देख रहे हैं कि वो अम्मा की कौन कौन सी चीज छुपा के अपने पास ले आई है। मेरी पसंदीदा एयरलाइन PIA है, और PIA हर टिकट के साथ आपको मौका दे रहा है गोल्ड सेविंग का। सो मेरी तरह आप भी अपने सफर के लिए PIA को मुंतखब करें, अपने मुल्क और इदारे की तरक्की में साथ निभाएं, पाकिस्तान और हमारे कौमी इदारों को मुस्तहकम बनाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.